रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, अवकलन करना है, x की रिस्पेक्ट में नहीं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया है y1 f ऑफ x, ये x का कोई फलन दिया हुआ है, मान लीजिए किसी फलन का किसी फलन के सापेक्ष, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। तो मान लो एक फलन y1 है जो x की फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरा है y2 जो x की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसका अगर हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहें तो बहुत आराम से हो जाएगा। अगर इसका हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहें तो इसका भी डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। हमें क्या निकालना है, एक फंक्शन y1 था, y1 का y2 की रिस्पेक्ट में के सापेक्ष अवकलन, किसका, y1 का किसके सापेक्ष, y2 के सापेक्ष, ये निकालना है। तो y1 का y2 के सापेक्ष निकालना है। तो y1 का हम x के सापेक्ष निकाल चुके हैं और y2 का जब x के सापेक्ष निकाल चुके हैं, ये x में एक फंक्शन था y1 और ये y2 भी x में एक फंक्शन था, तो dy1/dx निकाल चुके होंगे, dy2y/dx निकाल लेंगे, इसको भाग कर देंगे तो पहले फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा। बात क्लियर है। दो फंक्शन है, एक y1 एक y2, तो हमें निकालना क्या है, पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष यानी dy1/dy2 निकालना है। तो ये और ये x की फॉर्म में है या t की फॉर्म में है या थीटा की फॉर्म में है, जिसकी फॉर्म में है उसकी फॉर्म में रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों को और फिर डिवाइड कर देंगे, तो हमें पहले फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का क्या मिल जाएगा, अवकलन मिल जाएगा या अवकल गुणांक मिल जाएगा, ठीक है। यानी पहले फंक्शन को हम y1 मान लेंगे, दूसरे को y2 मान लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं 5 के एक्सरसाइज जो इसी पे आधारित है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष हमको क्या निकालना है, अवकल गुणांक निकालना है या अवकलन करना है। एक्सरसाइज 5K। तो 5K एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, e की पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। पहले फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष हमें अवकल गुणांक निकालना है। तो पहले फंक्शन को हम डिनोट कर देते हैं y1 से और दूसरे फंक्शन को डिनोट कर देते हैं y2 से, ठीक है। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, जानते हैं। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो जब x के सापेक्ष ये करेंगे तो x की पावर हाफ है, ये हो जाएगा हाफ x की पावर माइनस हाफ। हमें निकालना क्या था, y1 का अवकलन करना था y2 की रिस्पेक्ट में, यानी ये निकालना था। तो इसको हम लिख सकते हैं d1/dx अपॉन dy2/dx और ये हम निकाल चुके हैं e की पावर x और ये हो जाएगा 1/2 रूट x। या इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2 रूट x e की पावर x, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फंक्शन को हम y1 मान लेते हैं और दूसरे फंक्शन को y2 मान लेते हैं। पहले को x के रिस्पेक्ट में दूसरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब पहले को दूसरे के सापेक्ष करना होगा तो dy1/dx अपॉन dy2/dx कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके भी, ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो लिखा है x sin इनवर्स x का cos इनवर्स x के सापेक्ष करना। x sin इनवर्स x का cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले वाले को हम y1 मान लेते हैं x sin इनवर्स x और दूसरे वाले को y2 नाम दे देते हैं, ठीक है, cos इनवर्स x। इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड साइन इनवर्स का 1/√1 - x² प्लस सेकेंड फंक्शन
और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x। ठीक, अब दूसरे का भी हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, y1 का y2 के सापेक्ष, y1 मतलब ये, y2 मतलब ये, ठीक है, के सापेक्ष अवकल या अवकल गुणांक क्या आ जाएगा, dy1 अपॉन dy2, यही तो निकालना है, पहले वाले का दूसरे के सापेक्ष, तो इसको लिख सकते हैं dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। इसकी वैल्यू क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ये आ जाएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको पलट के लिख देंगे तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं। जब पलट के लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ये आंसर है। पहले का दूसरे के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने, या अवकल गुणांक निकाल लिया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। पहले को हम क्या मानेंगे y1, दूसरे को क्या मानेंगे y2, x की रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, log x का sin x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। log x का sin x के सापेक्ष, ठीक है, तो पहले वाले को हम नाम दे देते हैं y1, y1 इज इक्वल टू लॉग x और y2 इक्वल टू साइन x, ये हमने मान लिया, नाम दे देते हैं। अब dy1 अपॉन dx, इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 अपॉन x, और इसका x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos x। अब हमें पहले वाले का दूसरे वाले की रिस्पेक्ट में करना है, यानी dy1 अपॉन dy2 निकालना है, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx, ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, cos x अपॉन 1 अपॉन x, या लिख सकते हैं और x cos x, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास नहीं करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले को हमने क्या कहा, y1 नाम दे दो, 2x नहीं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले को हमने y2 नाम दे दिया साइन इनवर्स x। पहले वाले के सापेक्ष दूसरे वाले को निकालना है, तो हम इसको x के सापेक्ष करेंगे, इसको x के सापेक्ष करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम x इक्वल टू मान लेते हैं साइन थीटा, मान लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूपांतरण वाली एक्सरसाइज आपने पढ़ी थी, वही काम हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन उसका रूपांतरण किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। बात क्लियर, तो ये क्या आ गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dy1 अपॉन dx। ठीक, अब देखो इसका हम किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे, x की रिस्पेक्ट में,
तो डी वाई टू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया दूसरा। अब हमें करना क्या है, पहले का दूसरे की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वाई टू निकालना है। तो ये हो जाएगा डी वाई वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स। डी वाई वन अपॉन डी एक्स क्या है, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 2। ठीक है, तो पहला हम अब रूपांतरण की हेल्प से हमने डी वाई वन बाई डी एक्स निकाला है, वो तो आपके ऊपर है, जैसे चाहे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डी वाई टू था, डी वाई टू बाई डी एक्स आसानी से निकल जाएगा, सॉल्व करके दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो पहले वाले को y1 नाम दे दिया, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और दूसरे वाले का नाम दे दिया y2, ये tan इनवर्स x है। इसका तो x की रिस्पेक्ट में बहुत आसानी से हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसका करने के लिए देखो काफी मतलब कुछ रूपांतरण की हेल्प ले लेते हैं। तो x बराबर अगर हम यहाँ पे tan थीटा रखते हैं, x बराबर क्या रख देते हैं, tan थीटा। देखते हैं क्या आता है, y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस अंडर रूट से निकलेगा, सेक हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस लिख दिया, और ये साइन अपॉन कॉस हो गया। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का वो फॉर्मूला लगा दो जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला। 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी ये कितना आ गया, थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू है, y1 की, मात्र y1 निकाला है मैंने, इसको y2 यहाँ छोड़ दो। y1 की जो वैल्यू निकली वो क्या है, ये थीटा बाई 2। तो y1 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बाई 2। ठीक है, ये आ गया, या 1/2 कर सकते हो। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और y2 जो पहले से था वो ऐसे ही लिखा रहेगा। ये आ गया, y2 क्या था, ये मान लिया, y2 हमारा दूसरा वाला था, ये tan इनवर्स x। तो इसका जब x की रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। अब हमें dy1 अपॉन dy2 निकालना है, पहले का दूसरे की रिस्पेक्ट में, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है रूपांतरण में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपने ईमानदारी से वो एक्सरसाइज समझी और करी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे समझ लीजिए 2 क्वेश्चन है और फिर डिवाइड कर दिया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में देखो लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन से करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले का नाम हम y1 दे देते हैं और दूसरे वाले का नाम दे देते हैं y2, यहाँ दे देते हैं। ठीक है, अभी बाद में देते हैं उसको। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम tan थीटा पुट कर दें, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का होता है, इसका होता है tan 2 थीटा का। तो ये क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ये किसकी वैल्यू है, y1 की, तो dy1 अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, y2 क्या था, y2 इक्वल टू था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी x इक्वल टू tan थीटा मान लो, तो y2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला लिखा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan, ये sin 2 थीटा का है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू
वही tan इनवर्स x, ये y2 की वैल्यू, तो dy2 अपॉन dx क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है dy1 अपॉन dy2 निकालना है, तो dy1 अपॉन dx जो कि पहले समीकरण में है और dy2 अपॉन dx जो कि दूसरे समीकरण में, दोनों वैल्यू सेम है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसानी से सब क्वेश्चन लग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के सापेक्ष अवकल गुणांक हमें निकालना है। तो पहले वाले को हमने नाम दे दिया y1, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या है y2, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको x की रिस्पेक्ट में करना है, इसको x की रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे x बराबर मान लेते हैं sin थीटा। x बराबर क्या मान लिया sin थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा sin इनवर्स x, तो y1 क्या हो जाएगा tan इनवर्स sin थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा जो कि हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x, तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 बना के छोड़ दो। y2 क्या है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो x की जगह रख दो cos थीटा, x की जगह क्या रख दिया cos थीटा हमने मान लिया, तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, तो y1 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दो, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 और cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक, ये आ जाएगा आपका दूसरा। हमें निकालना क्या है dy1 अपॉन dy2 निकालना है, क्या निकालना है dy1 अपॉन dy2, तो dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx, तो dy1 क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा 1/2, बाकी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी आप देख लीजिए, और फिर शेष क्वेश्चन जो बचे हैं वो आप खुद से कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो रहते हैं इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आसान भी रहते हैं। ठीक है, अनंत श्रेणी वाला है वो भी पूछा जाता है, रूपांतरण से उससे भी पूछा जाता है, और इससे भी पूछा जाता है, और क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। देखिए एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक्सरसाइज में। ऐसे ये अगला क्वेश्चन है 12, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष हमें क्या निकालना है अवकलन कर अवकल गुणांक निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको y1 मान लेंगे, y1 इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मान लेंगे y2 इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका जब x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स x मान लेंगे, cos इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस में होता है माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो जब हम dy1/dx निकालना होगा तो x बराबर मान लो cos x स्क्वायर बराबर मान लो cos 2 थीटा, x स्क्वायर बराबर क्या मान लिया cos 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, देखो y1 किस में चेंज हो जाएगा, y1 हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा
और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा का वो फार्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए, कौन सा आ जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे आएगा √2 cos थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखेंगे, 1 कट जाएगा, रूट और cos स्क्वायर बाहर निकलेगा cos और √2 ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा √2 sin थीटा। ये सब आप कर चुके हैं, और ये हो जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा। √2 कट जाएगा सब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन cos से भाग कर देंगे, तो ये 1, ये tan थीटा, ये 1 और ये tan थीटा। 1 को लिख सकते हैं tan π/4, क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा, और यहाँ पे भी 1 को हमने tan π/4 लिख दिया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। अब tan हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, π/4 माइनस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक। ये किसकी वैल्यू आई, y1 की, तो dy1/d, यहाँ देखो हम क्या करेंगे, dy1/dx, ये कितना आ जाएगा, देखो थीटा की वैल्यू पहले रखते हैं, y1 इज इक्वल टू आ गया π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू देखो क्या थी, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, cos इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा x/√1 माइनस x⁴, ये दूसरी समीकरण मान लो, ये दूसरी मान लो, ये पहली मान लो। अब हमें निकालना क्या है, dy1/dy2, तो ये हो जाएगा dy1/dx, जो कि समीकरण 1 में हम निकाल चुके हैं, और dy2/dx, जो कि समीकरण 2 में निकाल चुके हैं। यह आ जाएगा x/√1 माइनस x⁴, और यहाँ माइनस 2x/√1 माइनस x⁴, तो ये हो जाएगा -1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो, एक क्वेश्चन है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, ये एक क्वेश्चन है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आज हमने 5 की एक्सरसाइज बताई। अब जो नेक्स्ट टर्म पे हम बताएंगे वो है उत्तरोत्तर अवकलन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन, उसके बारे में बताएंगे। बस एक एक्सरसाइज आपकी बची है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन को करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।